Detroit. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमारे हीरोज़ ने न केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि उन्हें टूर्नामेंट जीता भी। इस टूर्नामेंट में सारे यूनिवर्सेस की जान खतरे में आ गई थी, पर एंड्रॉयड 17 ने एक ऐसी विश मांगी जिस विश में सारे ही यूनिवर्सेस वापस आ जाए। टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तभी उनके आगे एक न्यू वॉरियर आता है। ये वॉरियर वैसे गोकू वेजिटा की ही स्पीशीज से बिलोंग करता था, यानी वो भी एक सैयन था और 1000 ईयर्स में एक बार ही जन्म लेता है। इस वॉरियर के साथ हुई बैटल में गोकू वेजिटा इन दोनों को ही फ्यूजन का यूज़ करना पड़ता है और ये वॉरियर असल में अच्छा था, बस इसे गाइडेंस गलत मिला था। इन सारी चीज़ों को काफ़ी समय हो चुका था। अब गोकू अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका था। गोकू ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था, जैसे मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और गोहान भी अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुका था। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। फिर गोकू एक बार सोचता है तो चलो क्यों ना आज ब्रोली से मिला जाए, और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने वाला होता है। जब वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है वो कुछ अजीब सी चीज़ सेंस करता है। ब्रोली की काफ़ी हद तक दबी हुई थी और उसकी की काफ़ी ज़्यादा वैनिश लग रही थी, जैसे कि अभी ख़त्म ही होने वाली हो। जब गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके गोकू ब्रोली के पास पहुंचता है, तब वो देखता है कि ब्रोली और चिया दोनों गले मिले हुए थे, पर चिलाया रो रही थी। फिर वो दोनों पास ही में गोकू को सेंस करते हैं। वो कहते तो गोकू तुम यहाँ पे आ गए, वाओ काफ़ी टाइम के बाद दिखे हो। फिर चिलाया कहते कि सॉरी पर ब्रोली अभी ट्रेनिंग नहीं कर सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम 1 महीने से। गोकू पूछता है एक लेजेंडरी सुपर सैयन की तबीयत खराब है, ऐसा क्या हुआ, क्या तुम मुझे बता सकती हो चिलाए? अब तक ब्रोली की क्या सिचुएशन है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? और मैंने तुम्हें कुछ सेंसो बीन्स दी थी, क्या तुमने ब्रोली के ऊपर उसे ट्राई किया? चिलाया कहते कि उस बीन्स का मैंने ब्रोली पर यूज़ किया, पर उस बीन्स का ब्रोली पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसे ऐसा हो रहा है कि उसे उल्टियाँ हो रही है, वो भी खून की, और उसके चेस्ट में हमेशा एक पेन बना रहता है। और मैंने बहुत बार उसे रात को रोते हुए देखा है, और वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं जो वो हमें नहीं बता रहा। फिर गोकू अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके उन्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से लेकर चला जाता है प्लैनेट अर्थ की तरह। जब गोकू वहाँ पे पहुँचता है तो वेजिटा ब्रोली और चिलाया को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो कहता है डैम इट, कैकेरॉट को इन्हें यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। तभी वहाँ पे बुल्मा आती है। बुल्मा कहती है तो मेरा आज का काम पूरा हुआ। तभी बुल्मा चिलाया को देखती है। वो कहती है तो शायद तुम इस ब्रोली के साथ हो, नहीं तुम इसकी फ्रेंड हो ना, चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। बुल्मा असल में चिलाया को गोकू के घर पे लेके जाती है। वो बताती है कि ये गोकू की वाइफ है। बुल्मा, चीची और चिलाया ये तीनों आपस में बात कर रहे थे। तभी चीची कहती इन सैयन की वाइफ होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके दिमाग में 24 घंटा सिर्फ एक ही चीज़ चलती है और वो है ट्रेनिंग। तुम तो एक सैयन की गर्लफ्रेंड हो ना। बुल्मा कहती है कि 2 मिनट भी घर पे नहीं रुकते और अपने बेटी या फिर अपनी वाइफ की कोई खबर भी नहीं रखते। चिलाए इन दोनों से कहती है कि ब्रोली को ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फ्री टाइम में वो चिलाए के साथ खेलना पसंद करता है। फिर सीन शिफ्ट है गोटेन, ट्रंक्स और ब्रोली के ऊपर। ब्रोली गोटेन और ट्रंक्स इन दोनों के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पे गोहान आता है। गोहान देखता है कि ब्रोली ट्रंक्स और गोटेन के साथ खेल रहा था। गोहान हंसता है और कहता है हैव अ नाइस डे। तभी वहाँ पर बुल्मा आती है। बुल्मा ब्रोली से कहती है तो ब्रोली आओ अब मेरे पीछे चलो, क्योंकि अब तुम्हारे ट्रीटमेंट का टाइम हो रहा है, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है। जब बुल्मा ब्रोली का पूरा ट्रीटमेंट करती है वो देखती है कि ब्रोली के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रीटमेंट के बाद भी हम देखते हैं कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा निराश था और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वेजिटा ब्रोली से कहता है ब्रोली तुम्हें अभी वाले प्लैनेट वाम्पा पे नहीं जाना चाहिए, तुम मेरे घर में रुक सकते हो और बुल्मा देखेगी कि तुम्हें क्या हुआ है। बुल्मा तुम्हें पूरी तरह ठीक कर देगी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो ब्रोली। बुल्मा कहती है कि आज रात तुम लोग यहाँ पे आराम करो, मैं कल सुबह तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी और तुम्हारा चेकअप थोड़ा सा अलग तरीके से करूंगी। पर अगले दिन किसी को भी ब्रोली की फील नहीं हो रही थी और ना ब्रोली किसी को दिख रहा था। गोकू इस सोच में उड़ जाता है कि वो ब्रोली की को फील कर पाए और उसके पास इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर पाए। और गोहान पूरी अर्थ को छान मारता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। किसी को ब्रोली की फील नहीं हो रही थी, जैसे कि वो मारा जा चुका हो।
वेजिटा और क्रिलिन दोनों सारे ही ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करते हैं ताकि वो शेनरॉन से ब्रोली को यहाँ पे टेलीपोर्ट करा सके। चिलाई खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। चिलाई काफ़ी ज़्यादा जोर से रो रही थी। चिलाई कहती है तो ब्रोली कहाँ गया? तुम लोग तो कह रहे थे कि ब्रोली को कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग उसे ठीक कर दोगे, पर ब्रोली यहाँ से गायब हो चुका है। शेनरॉन कहता है कि वो कहाँ पे है ये मैं भी नहीं जानता और मैं इसे टेलीपोर्ट यहाँ नहीं करा सकता। ये मेरी पावर्स के काफ़ी ज़्यादा बाहर है। तुम चाहो तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। बुल्मा जोर से कहती है तुम ड्रैगन किसी भी काम के नहीं हो, नल्ले नाकारा, यहाँ से भागो तुम। कुछ दिनों के बाद जो सिम्टम्स ब्रोली में थे वही सिम्टम्स वेजिटा में भी दिखने लग जाते हैं। एक दिन वेजिटा भी ब्रोली की तरह अचानक से कहीं पे तो गायब हो जाता है। गोकू जेनोसामा के पास जाता है और कहता है जेनोसामा मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स की सख्त से सख्त ज़रूरत है क्योंकि मेरे दोनों ही दोस्त गायब हो चुके हैं। जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करो और यहाँ पे लेके आओ, जल्दी से सुपर शेनरॉन को समन करो। ग्रैंड प्रिस्ट सारे ही ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है और सुपर शेनरॉन को समन करता है। वो सुपर शेनरॉन को ये विश मांगता है कि ब्रोली और वेजिटा दोनों ही रिवाइव हो जाए, पर सुपर शेनरॉन कहता है कि ये मेरे पावर के भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, मैं ये नहीं कर सकता। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुपर शेनरॉन के पावर के भी बाहर आती है, और वेजिटा और ब्रोली ये दोनों कहाँ पे गायब हो गए, क्योंकि इनकी नाक की किसी को सेंस हो रही ना इनकी बॉडी किसी को भी मिली है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। पर जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जल्दी से कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आज के वीडियो का सवाल, जब भी गोजिटा कोई भी बैटल करता है तो बैटल खत्म होने के बाद वो स्माइल क्यों करता है? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से बताना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।